नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सारे क्वेश्चन CGL CHSL के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो पूरी वीडियो जरूर देखें। और यदि कंटेंट्स अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है कि देखिए, एक समखंडभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, इसके विकर्ण AC की लंबाई बताइए। एक समखंडभुज की प्रत्येक भुजा स्मॉल a है, इसके विकर्ण AC की लंबाई बताइए। तो देखिए, AC हमने एक समखंडभुज बनाया है, इसमें ABCDEF एक समखंडभुज बनाया है, AC की लंबाई पूछ रहा है। तो यदि शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो समखंडभुज का जो ये वाला विकर्ण है भुजा करनी में 3 होता ही है। देखिए, तो भुजा A है तो A करनी में 3, तो बात खत्म। यदि याद कर सकते हैं तो इस वाले विकर्ण की लंबाई साइड √3 यानी भुजा करनी में 3 होती है, तो भुजा करनी 3 हो गया, बात खत्म। यदि ये वाला विकर्ण मिला था तब इसकी लंबाई 2a होती है, तो ये वाला पूछ नहीं रहा है, तो ये विकल्प सही हो जाता है। अब हम लोग कंसेप्ट की बात देखें, कौन से थ्योरम लगेगी इसमें, कैसे सिद्ध करेंगे इसको। AC की लंबाई a√3 आएगी कैसे, आइए देखा जाए। तो देखिए, पहले तो समखंडभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। समखंडभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है। तो अब देखिए, इसमें यह अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज में एक प्रक्षेप्य संबंधी प्रमेय लगाई जाती है। आप यदि इसको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में ज्योमेट्री की जो वीडियो डाली हमने उसमें सबका प्रूफ दिया हुआ है। तो हम लोग प्रमेय लगाते हैं, अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ये ABC ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर इस पे और इस पे बने वर्गों के योग, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग, और उनमें से एक भुजा ये नीचे वाली और इस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। प्लेलिस्ट में देखिए सारी चीजें हैं, उसमें डिटेल में पढ़ाई गई हैं। तो त्रिभुज ABC में चला जाए यदि अधिक कोण त्रिभुज ABC में, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो अधिक कोण त्रिभुज यदि ABC में चलेंगे तो देखिए, अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी AC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग यानी AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर और धन 2 गुणे एक भुजा मतलब AB, और AB पर इस BC का प्रक्षेप निकालना होगा। तो AB पर जब BC का प्रक्षेप निकालेंगे ना, तो अब C से इस पे लंब डालना पड़ेगा। प्रक्षेप हमने पढ़ाया हुआ है ज्योमेट्री की वीडियो में, देखिए आप उसमें प्लेलिस्ट में पढ़ी हुई है सारी। तो ये प्रक्षेप हो गया, देखिए इसका BD, तो यही प्रक्षेप हो गया BD। तो 2 गुणे AB गुणे BD। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बड़े वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा और इस भुजा पर इस BC का प्रक्षेप यानी BD। तो 2 गुणे AB गुणे BD हो गया, AB इंटू BD। तो देखिए, AB की लंबाई स्मॉल a दिया ही है किताब में। और भी तरीके हैं, बट ये थोड़ा सा सिंपल तरीके से लग जाएगा, बशर्ते इसका जो ज्योमेट्री का जो थ्योरम आपका ये वाला क्लियर होना चाहिए। अधिक कोण त्रिभुज में जो प्रक्षेप संबंधी प्रमेय है उसका थ्योरम क्लियर होना चाहिए। तो अब ये देखिए, AB भी A है और BC भी A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर धन 2 इंटू AB का मान A है। और BD की वैल्यू थोड़ा आपको बता दें हम कि BD में ये पूरा यदि 120 डिग्री का एंगल है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो लंब है ही, क्योंकि दोनों मिला के स्ट्रेट एंगल हो रहे हैं। तो यदि ये 120 हुआ तो ये 60 हो जाएगा। अब दोनों को मिला के 180 हो गया। अब ये बताइए कि यदि ये 90 है और ये 60 है तो ये 30 हुआ कि नहीं हुआ, तो ये 30 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं इसको, जैसे ये 120 है तो ये 60, तो ये 30 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, ये भी एक थ्योरम है ज्योमेट्री की। समकोण त्रिभुज में ये 30 अंश है, तो 30 अंश के सामने की भुजा जो BD है ना, वो कर्ण BC की आधी हो जाएगी। तो 30 अंश के सामने की भुजा ये आपकी BD, ये BC की आधी हो जाएगी। तो BD को आप BC/2 लिख सकते हैं, BD को आप लिख सकते हैं BC/2। याद रखिए, जो थ्योरम प्रयोग हुआ है, समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है, तो ये BC/2। अब ये बताइए कि ये A स्क्वायर हुआ और ये A स्क्वायर, और यदि ये 2 से 2 कट जाए तो BC का मान भी A ही है, तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 3A स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर हो जाएगा, तो AC बराबर √3A हो जाएगा, यानी भुजा करनी में 3। तो इसको याद भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये थ्योरम तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इस पर सवाल लगेंगे ही लगेंगे। तो 2 थ्योरम इसमें प्रयोग हुई है। देखिए, पहले तो अधिक कोण त्रिभुज में प्रक्षेप्य संबंधी प्रमेय, अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग और उनमें से एक भुजा
और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के 2 गुने के योग के बराबर होता है। एक ये लगा, और दूसरी थ्योरम जो लगी है कि समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने की भुजा कर्ण की आधी होती है। तो ये विकर्ण आपका a√3 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें। आइए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका होती है। माध्यिका मतलब आप समझ पा रहे हैं। समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि बना दें ABC, तो ये हाइपोटेनस है। तो कह रहा है किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा इसकी माध्यिका कहलाती है। तो ये समकोण त्रिभुज की माध्यिका हो गई। तो माध्यिका का अर्थ होता है कि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, या किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका हो गई। तो ये कर्ण की माध्यिका हो गई। कर्ण को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो पूछा जा रहा है कि कर्ण की माध्यिका होती है। तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका यदि BD है ना, तो ये BD AC का आधा होगा। BD बराबर AC/2, यानी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की माध्यिका है वो कर्ण की आधी होती है। तो ये ऑप्शन आपका 3 सही हो गया। देखिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका कर्ण की आधी होती है। इसको भी आप याद कर जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड समाप्त हो गया। अब थर्ड स्टार्ट कर। आइए तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और AD BC पर लंब है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, समद्विबाहु त्रिभुज पे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं SSC CGL में। आप इसको अच्छे से देखें और तैयार करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AD BC पर लंब है, तो AB² का मान क्या होगा? पहले आप फिगर बनाइए और समझा रहे हैं आपको। देखिए हम, ये ऑप्शन आपका लिखा हुआ है। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC बनाइए। पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बनाइए। ये देखिए हो गया A, ये B और ये C। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ये कह रहा है कि AC बराबर BC, यानी AC और BC क्या है? आपस में बराबर दे रहा है इनको। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC और BC आपस में बराबर दे रहा है। तो कह रहा है कि AC और BC आपस में बराबर है। देखिए आपका BC है, AB² का मान पूछ रहा है। कह रहा है AD लंब BC, AD जो है BC पे लंब है। AD लंब BC, तो आप 2 चीजों पे ध्यान दीजिए। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और AD BC पर लंब है, तो AB² की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप एक चीज ध्यान से देखिए इसमें कि यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 कोण भी बराबर होते हैं। यदि 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 कोण भी बराबर होंगे। तो इस वाले सामने का, इसकी भुजा के सामने का कोण और इसके सामने का कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल B और एंगल A आपस में बराबर हो जाएंगे। यदि किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हों तो उन बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल A एंगल B के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? एंगल B के बराबर हो गया। अब यदि एक त्रिभुज में 2 कोण बराबर हों तो दोनों न्यून कोण ही होंगे। आप समझ पा रहे हैं? एक त्रिभुज में 2 समकोण तो होंगे नहीं, एक त्रिभुज में 2 अधिक कोण भी नहीं हो सकते। तो यदि एक त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हो, 2 एंगल बराबर, A और B बराबर हो गया। A और B क्यों बराबर हुआ? क्योंकि 2 भुजाएं बराबर हैं तो इनके भुजाओं के सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। तो यदि एंगल A और एंगल B बराबर हो गया तो B भी न्यून कोण होगा और A भी न्यून कोण होगा, क्योंकि यदि 2 एंगल बराबर हैं तो वो न्यून कोण ही होंगे, बाकी कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब हम लोग न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप्य संबंधी प्रमेय लगाएंगे। न्यून कोण त्रिभुज में प्रक्षेप्य संबंधी प्रमेय लगाएंगे। तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या है? त्रिभुज ABC में चलेंगे। लिखिएगा ऐसे कि त्रिभुज ABC में तो एंगल B न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा AC हो गई। तो न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी AC पर बना वर्ग AB² धन BC²। एक लाइन का प्रश्न है, आप ध्यान से बस देखते रहिए। AB² धन BC²। प्रक्षेप्य संबंधी प्रमेय हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारी आप ज्योमेट्री की। तो न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग यानी AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर, यहाँ ऋण हो जाता, अधिक कोण वाले में धन, न्यून कोण वाले में ऋण। तो ऋण 2 गुणे 1 भुजा यानी BC और इस BC पर AB का प्रक्षेप लीजिए, क्योंकि AC तो आपने बाएं पक्ष में लिख लिया है, बाएं पक्ष में तो AC का प्रयोग नहीं करना अब आपको। तो उनमें से एक भुजा BC और BC पर AB का प्रक्षेप लेना यानी BD लेना आपको। तो BC इंटू BD।
अब एक चीज देख लीजिए कि AC और BC दोनों में बराबर हैं, तो यदि AC की जगह हम BC लिख दें, यहां पे देखिए BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। ऐसा करने से ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कटेगा, BC स्क्वायर कट गया, और अब ये जब इधर 0 हो गया, इसको आप इधर भेज देंगे। अब बताइए AB स्क्वायर का मान आ कितना गया, तो AB स्क्वायर का मान कितना आ गया 2BC इंटू BD। तो AB स्क्वायर का मान 2 गुणे BC गुणे BD हो जाएगा। तो AB स्क्वायर का मान 2 गुणे BC गुणे BD, यानी सेकेंड ऑप्शन इसका सही था। तो एक बार फिर से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। ये दोनों भुजाएं बराबर थी, तो यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने का कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण बराबर हो गया। तो यदि दो कोण बराबर हो गए तो दोनों न्यून कोण होंगे, कन्फर्म है। एंगल बी न्यून कोण हो गया। अब न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर, और इनमें से नीचे वाली भुजा BC और BC पर AB का प्रक्षेप BD, ये हो गया आपका। अब BC को AC और BC दोनों बराबर ही हैं, तो AC की जगह आपने BC लिख दिया, तो ये BC स्क्वायर इस BC स्क्वायर से कट जाएगा। अभी बचेगा क्या, AB स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। इधर शून्य हो गया। अब इधर शून्य हो गया तो AB स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा 2BC इंटू BD। तो ये सेकंड क्वेश्चन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या होगा। प्रक्षेप मतलब छाया होती है, पढ़ाया हमने ज्योमेट्री की वीडियो में, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। यहां भी थोड़ा सा बता ही देंगे प्रक्षेप क्या होता है। तो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप क्या होगा। तो आप पहले समझ लीजिए कि एक आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। ये त्रिभुज जो बना है ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज A, B और ये C। तो कह रहा है कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर और ये भी भुजा 8 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जाए कर्ण बताइए, तो आप क्या बताएंगे। 8 कर्णी में 2 सेंटीमीटर, कर्ण बराबर कर्णी में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो कर्ण निकल गया। अब कह रहा है भुजा का कर्ण पर प्रक्षेप। पहले ये प्रक्षेप पे एक बार और चर्चा कर लिया जाए। जैसे ये रेखा हमने बना दी और ये लाइन हमने बना दी, और कहा जाए कि इस रेखा का इस पर प्रक्षेप बताइए, इस रेखा का इस पर प्रक्षेप बताइए। तो एक परपेंडिकुलर आप यहाँ से डाल देंगे और एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाल देंगे, तो यही प्रक्षेप होगा। तो उसी प्रकार किसी एक भुजा का कर्ण पे प्रक्षेप डालने के लिए कहा जाए, किसी एक भुजा का इसका या इसका कर्ण पे प्रक्षेप बताने के लिए कहा जाए, तो यदि BC का देखें तो अब इस पे B और C दोनों से लंब डालना पड़ेगा आपको। यदि BC का AC पे प्रक्षेप निकालना है, यदि इसका इस पे प्रक्षेप निकालना है, तो यहां से भी और यहां से भी आप क्या करेंगे, नीचे वाली भुजा पे लंब डाल देंगे जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो भुजा BC का AC पर यदि प्रक्षेप ज्ञात करना है तो B और C से AC पे लंब डाल देंगे, B और C से AC पर लंब डाल देंगे। तो अब C तो इसी पे है ही, तो यहां से क्या लंब पड़ेगा, तो ऐसा ही हो गया, B से लंब डाल दीजिए। तो अब ये देखिए प्रक्षेप, B से लंब डाल दिया हमने, यहां लिख दिया D। अब आपको बता दें कि BC का जो प्रक्षेप हो गया वो DC हो गया, और AB का जो प्रक्षेप होगा वो AD हो जाएगा। तो चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो दोनों भुजाओं के प्रक्षेप बराबर ही होंगे। BC का प्रक्षेप कर्ण पे जितना होगा उतना ही AB का प्रक्षेप होगा कर्ण पर। BC और AB दोनों के ही प्रक्षेप कर्ण पे बराबर ही होंगे। तो पहले आप इतना समझिए कि यहां से एक लंब डाल दिए तो ये भुजा BC का DC पर, मतलब भुजा BC का कर्ण पर प्रक्षेप हो गया। तो अब ये समद्विबाहु त्रिभुज में यदि शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो ये शीर्ष लंब ही माध्यिका है, शीर्ष लंब ही कोण का अर्धक होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में सब कुछ ये लंब ही होता है, माध्यिका भी यही है, कोण का अर्धक भी यही है, ऊंचाई भी यही है। तो अब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ से ऐसे लंब डाला है ना आपने, तो ये माध्यिका भी हो जाएगी AC की, यानी कर्ण की माध्यिका भी, लंब तो है ही, समद्विबाहु त्रिभुज में लंब ही क्या हो जाती है, माध्यिका भी हो जाती है। तो अब ये जो लंब आपने डाला है तो AC की माध्यिका हो जाएगी। अब जो कर्ण की जो माध्यिका हो गई है, यानी आधा इधर हो जाएगा इसका, आधा इधर हो जाएगा। अब DC की लंबाई पूछ रहा है, BC का AC पर प्रक्षेप क्या हो जाएगा DC। तो यदि DC का मान निकाला जाए तो आधा कर्ण हो गया ना इसमें, AC बटा 2 कर देंगे। तो AC का मतलब 8 करनी में 2 अपान 2, यानी 4 करनी में 2। अब 4 करनी में 2 यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तो
तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो इसको फिर से देखिए, पहले 1 मिनट के अंदर देख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में भुजा का कर्ण पे प्रक्षेप निकालना है, तो पहले लंब 8, आधार 8, कर्ण 8 करने में 2। इस भुजा का AC पे प्रक्षेप निकालना है, तो इस भुजा के दोनों सिरे B और C से कर्ण पे लंब डाल देंगे, तो C तो कर्ण पे ही है, यानी B से क्या कर देंगे आप, AC पे लंब डाल देंगे BD। अभी लंब BD डाल दिए तो ये DC प्रक्षेप हो गया। अब DC हमने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये लंब ही क्या है, माध्यिका भी हो जाएगी, लंब ही इस कोण का अर्धक भी होगा। अब ये क्या हो जाएगा, माध्यिका हो गई कर्ण की, तो जितना इधर हो गया उतना इधर हो गया, यानी DC और AD दोनों बराबर हो गए, यानी DC भी AC का आधा हो जाएगा। ये DC जो है ना वो AC का आधा हो गया, और AD भी जो है वो AC का आधा हो जाएगा। तो DC का मान निकालना होगा, तो AC बटा 2 कर दीजिएगा। AC का मान 8 करनी में 2 बटा 2, 2 चौका 8, 4 करनी में 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी भुजा का कर्ण पर जो प्रक्षेप है वो 4 करनी में 2 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही है। तो ये चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए हम लोग 5वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपोलिनियस की प्रमेय पे लगेगा ये। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 सेमी और 18 सेमी है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 सेमी और 18 सेमी है। तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। माध्यिका मतलब वही किसी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा। तो भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेमी है। तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, ये विकल्प आपके लिखे हुए हैं। तो देखिए, पहले कह रहा है कि त्रिभुज की 2 भुजाएं 16 और 18 सेमी है। ये भुजा आपने 16 मान लिया, ये भुजा 18 मान लिया, और कह रहा है कि तीसरी भुजा की माध्यिका की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तीसरी वाली भुजा की जो माध्यिका की लंबाई है वो 11 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी आपसे BC पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, BC पूछा जा रहा है। तो पहले आप इतनी बात समझ लीजिए कि अपोलिनियस की प्रमेय होती है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग, त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग और इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। लिखते हैं अभी हम त्रिभुज में अपोलिनियस की प्रमेय बोलते हैं इसको। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पढ़ाया हमने इसको। अपोलिनियस की प्रमेय है, अपोलिनियस थ्योरम है। देखिए, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग। ये देखिए BD, ये माध्यिका है, BD आधा हो जाएगा, तो BD का स्क्वायर और इस भुजा पर सामने वाले सिर से खींची गई माध्यिका का स्क्वायर, यानी AD के स्क्वायर के योग के 2 गुने के बराबर हो गया। 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग और इस भुजा पर सामने वाले सिर से खींची गई माध्यिका AD के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर हो गया। ये थ्योरम होती है अपोलिनियस की प्रमेय। अब AB का मान देखिए 16 दिया हुआ है, तो 16 का स्क्वायर, AC का मान 18 दिया हुआ है, तो 18 का स्क्वायर 2 इंटू BD, ये आपको निकालना है। AD की वैल्यू 111 है, तो 11 का स्क्वायर, 16 का वर्ग 256, 18 का वर्ग 324, ये 2, और ये देखिए BD स्क्वायर धन 11 का वर्ग 121 हो गया। अब 324 और 256 जोड़ देंगे तो 6 4 10 और 6 4 10, 5 2 7 1 8, और यहाँ पे 3 2 5, तो 580 हो गया। हासिल तो आया नहीं। 6 4 10 और 5 2 7 1 8 और 3 2 5, 580। 2 इंटू BD स्क्वायर धन 121। तो यदि हम लोग BD स्क्वायर प्लस 121 का मान निकाल देते हैं तो 2 का पक्षांतर हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 580 को 2 से काटेंगे तो 290 हो जाएगा। 29 दूना 98, 29 दूना 58, 290। अब BD स्क्वायर का यदि मान निकालते हैं तो बताइए BD स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। तो BD स्क्वायर का मान 121 उधर चला जाएगा, तो 290 में से 121 घटा देना है, तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 गया 1, तो 169। तो यदि BD स्क्वायर 169 हो गया तो BD की वैल्यू कितनी हो गई, तो BD की वैल्यू करनी में 169 यानी 13 सेंटीमीटर। तो यदि BD 13 सेंटीमीटर हो जाएगा तो BD क्या है, इसका आधा ही नहीं, ये माध्यिका है, तो BD क्या आधा है। तो अब यदि BC निकालेंगे तो 2 गुणे BD कर देंगे, तो यदि BC निकालेंगे
तो 2 गुणे BD कर देंगे तो 2 गुणे 13 कितना हो गया भाई 26 सेंटीमीटर। कितना हो गया 26। तो BC की माप 26 सेंटीमीटर हो गई, यानी ऑप्शन आपका तीसरा सही है। तो यहां से जो सीखने वाली बात थी कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग और इस भुजा पर सम्मुख शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बने वर्ग के 2 गुने के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग अपोलिनियस थ्योरम कहते हैं। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए 6ठा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन भी अपोलिनियस की प्रमेय पे ही लगेगा। हमने सोचा कि 2 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो एक समांतर त्रिभुज की भुजाएं 16 सेमी और 18 सेमी है। एक पैरेललोग्राम की जो भुजाएं हैं 16 सेमी और 18 सेमी है और एक विकर्ण 26 सेमी है, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। ये देखिए एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, ये भुजा 16 सेमी या 18 सेमी, एक विकर्ण इसका 26 सेमी है, तो 13 सेमी इधर 13 सेमी इधर। आपको ये पता होना चाहिए कि समांतर त्रिभुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये जहां भी विकर्ण दोनों काटते हैं ना, AO और OC आपस में बराबर होते हैं और OB और OD भी आपस में बराबर होगा। जितना OA है उतना OC, जितना OB है उतना OD हो जाएगा इसमें। तो ये चीज हो गई। तो ये 16 सेमी 18 सेमी, ये विकर्ण पूरा 26 सेंटीमीटर। विकर्ण BD की लंबाई बतानी है। आप त्रिभुज ABD में पहले देखिए ध्यान से, ट्रायंगल ABD में, तो ट्रायंगल यदि ABD में देखते हैं ना, तो ये देखिए इसका, इस भुजा की ये माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि आपको बताया ना कि जितना BO होगा उतना ही OD होगा। समझ पा रहे हैं इसको? जितना BO होगा ये विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर। तो ये जो AO है वो BD की माध्यिका हो जाएगी, क्योंकि जितना इधर है OB उतना ही OD है। तो AO BD की माध्यिका है, AO BD की माध्यिका है। तो लगाइए अपोलिनियस की प्रमेय। तो माध्यिका है BD की, तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 2 भुजाओं के वर्गों का योग। तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग DO स्क्वायर, और इस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका पर बना वर्ग यानी AO स्क्वायर के योग के 2 गुने के बराबर होगा। 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के 2 भुजाओं के वर्गों का योग, तीसरी भुजा के आधे पर बना वर्ग BD के आधे पर बना वर्ग यानी DO का स्क्वायर, धन इस भुजा पर सामने वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका AO का स्क्वायर के योग के 2 गुने के बराबर होता है। अब AD बताइए कितना हो गया 16 का स्क्वायर, और AB कितना हो गया 18 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर धन 18 का स्क्वायर 2 गुणे DO का स्क्वायर, ये हमें निकालना है, क्योंकि इसी का 2 गुना कर देंगे तो BD आ जाएगा। तो DO का स्क्वायर धन AO देखिए 13 दिया हुआ है इसमें, तो 13 का स्क्वायर। अब ये 16 का वर्ग वही 256, 18 का वर्ग 324, 2 इंटू DO स्क्वायर और 13 का वर्ग 169। अब ये 256 और 324 6 4 10, 5 2 7 1 8 3 580, 2 इंटू DO का स्क्वायर प्लस 169। अब यदि हम लोग DO स्क्वायर प्लस 169 का मान निकालें, DO स्क्वायर प्लस 169, तो ये 2 उधर चला जाएगा, तो 2 में से भाग देंगे ना इसमें, तो 290। 580 में यदि 2 से भाग दे दिया जाए तो 580 में 2 से भाग 290 हो जाएगा, 169 को उधर भेज देंगे, तो DO स्क्वायर का जो मान हो जाएगा, घटा दीजिए 169, 290 में से 169 को 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 121 आ गया। तो DO स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई 121 हो गई। तो DO की वैल्यू √121 यानी करनी में 121 यानी 11 सेंटीमीटर। तो अब आप बताइए कि यदि DO 11 सेंटीमीटर हो गया तो यही आधा है। यदि DO स्क्वायर 11 सेंटीमीटर तो BD कितना हो जाएगा, तो BD बराबर 2DO यानी 2 गुणे 11 यानी 22 सेंटीमीटर। कितना 22 सेंटीमीटर हो गया। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही है। तो यदि एक विकर्ण, इसमें भी अपोलिनियस की प्रमेय ही लगी है, एक विकर्ण यदि 26 सेंटीमीटर का है तो एक विकर्ण आपका BD 22 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये 6ठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो
तो आइए 7वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में लिखा कर रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, एक राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया ए है और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई बी है, तो कर्ण पर गिरने वाले लंब की लंबाई बताइए। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए, ध्यान रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और समकोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई बी है। देखिए हमने इसको बी लिख दिया, इसको भी लिख सकते हैं, किसी एक को बी लिख सकते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि कर्ण पे गिरने वाले लंब की लंबाई क्या होगी, बीडी की माप पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इतना बात समझ लीजिए कि समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल ए निकाला जाएगा, ये ऑप्शन लिखा हुआ है, तो यदि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी ए बी का मान बी है और यदि बी सी का मान एक्स लिख लें तो इंटू एक्स। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार मान लीजिए एक्स हो गया आपका, लंब बी। तो यहां से यदि एक्स की वैल्यू निकालें तो 2a/b हो जाएगा। तो x की वैल्यू 2a/b, यानी ये 2a/b हो गया, ये b हो गया। तो यदि आपसे कहें कि हाइपोटेनस की वैल्यू निकालिए तो क्या करेंगे, अब कर्ण का वर्ग बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर। तो यदि AC का स्क्वायर करते हैं आप तो स्मॉल b का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो स्मॉल b का स्क्वायर कर लीजिए और x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 4a²/b²। अब आप b² लॉसा ले लीजिए एलसीएम, तो b² जब एलसीएम ले लेंगे तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो b⁴ प्लस AC²। तो यदि AC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो कर्ण ही लग जाएगी, तो b⁴ प्लस 4a² और ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई, AC का मान आ गया, कर्ण की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हमने बताया कि क्षेत्रफल 1/2 गुणे लंब गुणे आधार b गुणे x, आधार को x मान लिया हमने, तो x की वैल्यू निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2a/b। अब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर धन बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, तो AC² बराबर b² धन x²। x² की वैल्यू 4a²/b², b² तो है ही, एलसीएम ले लेंगे b², इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो b⁴ प्लस 4a²/b²। AC की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो b बाहर, √b⁴ प्लस 4a²। अब देखिए एरिया का एक और फार्मूला होता है, यदि हम फिर एक बार एरिया लिखें आप कि समकोण त्रिभुज का एरिया निकालिए A बराबर, तो आप लिखेंगे इसको यदि बेस मान लें, आप AC को बेस मान लें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, BD हाइट हो जाएगी। इसका एक एरिया का दूसरा फार्मूला लगा दिया जाए, 1/2 इंटू आधार गुणे लंब, हाफ इंटू बेस हमने AC को मान लिया और परपेंडिकुलर BD है, यहाँ पे लंब हो गया। तो क्षेत्रफल का एक और फार्मूला हो गया, A बराबर 1/2 गुणे आधार, ये ऊंचाई BD हो गई। तो अभी हमें BD की वैल्यू निकालनी है, तो A ये देखिए हाफ, AC की वैल्यू है √b⁴ प्लस 4a²/b। अब ये जो है मतलब A बराबर 1/2, AC की वैल्यू b⁴/4a² इंटू BD। अब BD की वैल्यू आपको देखिए निकालनी है इसमें, तो BD की जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो BD की वैल्यू निकालेंगे तो 2ab ऊपर चला जाएगा √b⁴ √b⁴ प्लस 4a²। तो BD इज इक्वल टू 2ab √b⁴/4a²। यहीं पे 2ab बना लेना है बस, तो 2ab/b⁴ प्लस 4a²। तो ये देखिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें आप एक बार समझ लीजिए कि एरिया दो फार्मूलों से निकालना है, यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया था, निश्चिंत रहिए ये सही है, यानी 2ab/b⁴/4a²। तो दो देखिए पहले यहाँ पे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, लंब गुणे आधार से आधार की वैल्यू निकाली गई बेस की, पाइथागोरस प्रमेय से हाइपोटेनस निकाला गया। अब फिर क्षेत्रफल का एक और फार्मूला निकाल दिया गया, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, आधार हो गया AC, लंब हो गया BD। AC की वैल्यू √b⁴ प्लस 4a², तो हाफ इंटू AC की वैल्यू इंटू BD, लंब हो गया 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब।
अब यहाँ से यदि बी डी की वैल्यू निकालेंगे तो 2b ऊपर चला जाएगा, तो 2ab अपान अंडर b टू द पावर 4 अपान 4a स्क्वायर, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल हम लोग उस नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।